वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दंगल। देखिए, आज आप लोग सीखेंगे हमारी वीडियो में स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको सीख लेंगे तो आपको बहुत से दूसरे फैक्ट्स भी समझ में आ जाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। साथ ही इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट और किस तरह से ये एक न्यूक्लियस पर वर्क करता है। स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट किसी भी एलिमेंट के साइज को भी रेगुलेट करता है। अगर आप किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पर स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट का रोल रहता है पीरियड में एलिमेंट्स के साइज को चेंज करने में, कि साइज किस तरह से डिक्रीज़ हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, उस पर एक फैक्टर स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट भी होता है। वहीं पर ऊपर से नीचे जाने पर भी ग्रुप में स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट का रोल रहता है, तो वो टॉपिक भी आप इस वीडियो में सीख लेंगे। ये टॉपिक आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड है और इस पर थिंकिंग स्किल और 1 मार्क और 2 मार्क का क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाता है एग्जाम में। तो आइए सीखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखिए, टॉपिक है आपका स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो यहां पर हमें समझना है कि कैसे हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स स्टेबल होते हैं दूसरे और अरेंजमेंट्स के कंपैरिजन में। सो यू नो वेरी वेल दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन विच ऑल द ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड or completely filled are more stable due to symmetrical distribution of electrons. Electronic configuration in which all the orbitals are half filled, completely filled, completely filled are more stable due to symmetrical distribution of electrons। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देखिए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में एक ही पैटर्न में भरना, वो होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन 2 or more electrons with parallel spin are present in degenerate orbitals of a subshell, they tend to exchange their positions। और जब पोजीशन चेंज होंगी तब यहां पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स में पैरेलल स्पिन के साथ प्रेजेंट हैं या एंटी पैरेलल स्पिन के साथ प्रेजेंट हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। और जब पोजीशन एक्सचेंज करते हैं तो वो वहां पर क्या करते हैं, एनर्जी का रिलीज करते हैं। भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाने में एनर्जी तो खर्च होगी, तो एनर्जी यहां पर क्या हुई, खर्च हुई। और इससे क्या होता है, इससे जितनी एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन के पास कम होगी वो अपनी पोजीशन पे उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मीनिंग हुआ स्टेबिलिटी का, when 2 or more electrons
इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जरूरी नहीं है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन हो, ज्यादा भी हो सकता है। 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स विद पैरेलल स्पिन, विद पैरेलल 2 or more electrons with parallel spins are present in degenerate orbitals। degenerate orbital मैं बता ही चुका हूं, जिनकी एनर्जी सेम होती है। degenerate orbitals of a subshell, degenerate orbitals of a subshell, they tend to exchange their positions, energy is released during this exchange, एनर्जी रिलीज, जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, दिस ब्रिंग्स द स्टेबिलिटी of electronic configuration. For example, chromium electronic configuration is given as 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8, 3d4, 4s2, 3d4। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल। अभी हमने इसमें कोई एक्सचेंज नहीं किया है। अब देखें यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन 3D के देखें तो यहां पर हो जाएंगे आपके 3d4। 3d4 कंटेन द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल is 1, 2, 3, 4. Okay? There are 4 unpaired electrons, and if we find the exchange of their positions, means ये 4 इलेक्ट्रॉन है जिनकी पोजीशन एक्सचेंज हो सकती है आपस में। तो यहां पर देखिए इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इसके साथ एक बार एक्सचेंज हो जाएगी, इस तरह से 3 टाइम्स ये पोजीशंस टोटल यहां पर क्या हो रही हैं, एक्सचेंज हो रही हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो 3 टाइम्स पोजीशन एक्सचेंज हुई इस सेकंड इलेक्ट्रॉन के साथ में देखें 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। This electron can also exchange position or energy with these 2 electrons, and again we can have 1, 2, 3, 4, 5. One exchange takes place here. So total exchange of energies, यहां पर कितने एक्सचेंज है, 3, यहां 2, यहां 1। टोटल exchange is equal to 3 plus 2 plus 1, that is 6। एक तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए एक और कंडीशन मैंने इसकी बताई है, Cr24 कैन बी रिटन एज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4, then 4s1, 3d5। This is the electronic configuration when
one electron from 4s goes to 3d. Then what is the exchange between the electrons? This one is 3d 5. 1 2 3 4 5. Now show the exchange. 1 2 3 4. Next, with this electron, 1 2 3. Next one, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. With this electron, 1 2, and then with one, 2, 3, 4, 5, with this electron, one exchange. Now total exchange कितने हो जाएंगे? टोटल एक्सचेंज कितने होंगे? देखिए यहाँ, देखिए कितने हो गए। यहाँ पर 4 3 2 और यहाँ 1, तो ये हो गया 4 + 3 + 2 + 1, that is 10. Here total exchange are 6 and here total exchange are 10. So more the exchange of positions, then more is the stability, because here the more energy is released during more exchange, here less energy is released, and you know less energy provides the stability. यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन एक यहाँ पर ले लेते हैं. What are the causes? What are the causes of different energy patterns in H atom and multi-electron atoms? तो इसके आंसर क्या होगा? फॉलोइंग फैक्टर्स. कौन कौन से? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. एनर्जी डिपेंड्स अपॉन following factors. Following factors कौन कौन से? फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर चार्ज. क्या? न्यूक्लियर चार्ज. सेकेंड पॉइंट इज प्रिंसिपल एनर्जी लेवल. प्रिंसिपल एनर्जी लेवल. एंड थर्ड मेन पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी लेवल. प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी लेवल. Okay, these are the factors on which the energy of an electron depends in hydrogen atom and multi-electron atom. Then screening effect, या फिर आप बोलेंगे इसे शील्डिंग इफेक्ट. ओके, शील्डिंग. अब देखिए क्या होता है, ये शील्डिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट. समझ लें आप इस बात को. एक छोटा सा यहां पर डायग्राम ले लेते हैं. ये हुआ हमारा न्यूक्लियस. इसके चारों तरफ
कुछ शेल्स 2 बना ली, और ये हमने बना ली वैलेंस शेल। 1 2 3 4 5 सपोज इलेक्ट्रॉन है, अंदर भी इनमें 8 6 7 8 और इसमें 2। ये पैटर्न, एक सिंपल सा डायग्राम आपने यहां पर देखा। अब देखिए इस डायग्राम को मैंने क्यों यहां पर बताया कि ये वाली शेल है, बाहर वाली शेल, इसको बोलते हैं वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उन्हें बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। और वैसे टर्म क्या होती है, वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, एक एटम की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, लेकिन जब इनके बीच में ये कुछ इलेक्ट्रॉन भी यहां पर दिखाए गए हैं, तो व्हाट इज द रोल ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स? दीज इनर इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस the forces of attraction between valence electrons and nucleus, and this decrease in the attractive forces is known as screening or shielding effect. These electrons works as a screen for the outer electron toward the nucleus. So the phenomena is known as screening effect. तो क्या कह सकते हैं आप इसको, कैसे डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? The electron in the inner shell, the electron in the inner shell shields the outermost electrons outermost electrons from the nucleus. This phenomena is known as screening effect और shielding effect। अब इसी में एक डेफिनेशन यहां पर इसी के साथ और जुड़ी हुई है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? जैसे यहां आप लोगों ने ये समझा कि वैसे तो यहां पर जो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहां पर जो चार्ज बन रहा था वो था न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब यहां जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के लगने वाले फोर्स को जो न्यूक्लियस पर लग रहा है उसको कुछ डिक्रीज कर देते हैं। तो यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज का अमाउंट कुछ डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने के बाद जो न्यूक्लियर चार्ज बचता है उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो क्या लिखें इसके लिए, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, experiences the less attraction towards the nucleus, this brings decrease in the, क्या किसको डिक्रीज कर देगा, न्यूक्लियर चार्ज। और जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया तो यहां पर जो रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज है उसी को हम बोल देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दिस रिड्यूस्ड
न्यूक्लियर चार्ज is known as effective nuclear charge. Effective nuclear charge. तो कैसी लगी वीडियो स्टूडेंट्स आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और साथ ही मैं आपको एक बात ये बता देना चाह रहा हूँ कि जो आप मेरे वीडियो देखते हैं उन वीडियोस को शुरू से लेकर के एंड तक देखें, जिससे उस टॉपिक के अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट पूरा आप जब देखेंगे तो आपको वो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। उसमें जो पॉइंट्स दिए हैं, जो एक्सप्लेनेशन दिया है, अगर आप बीच बीच में वीडियो छोड़ देंगे तो वो एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो इसी के साथ मैं अपना आज का लेक्चर फिनिश करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।